इस वीडियो में हम जानेंगे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने कल चुंबक के बारे में डिस्कस किया था और चुंबक के गुण और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में जाना था, लेकिन आज हम धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें। किस तरह से धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है और किस तरह से धारावाही परिनालिका बनाई जा सकती है हमारे घर पर। तो हम ये सभी बातें आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं धारावाही परिनालिका का चित्र। ये हमारे पास कुचालक पाइप हो गई, यानी कुचालक पदार्थ की बेलनाकार पाइप हो गई। अब इस पर क्या करना है, हमें विद्युत रोधी जैसे तांबे का वायर लपेट देना है। किस तरह से, चारों ओर इसके इस तरह से हमने एक वायर लिया, इस तरीके से इधर आया और उधर से आकर के इस तरीके से उधर से आया और इस तरीके से निकलकर और उधर से फिर आया और यहाँ से निकलकर इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें सबसे पहले बैटरी जोड़ देना है। हमने यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया। बैटरी जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कुंजी। अब देखते हैं कुंजी किस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास कुंजी लग गई। अब हमने यहाँ पर कुंजी लगा दिया और ये सब बना दिया हमने श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में बनाने के बाद अब हम यहाँ पर कुंजी को ऑन करेंगे और धारा प्रवाहित होगी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तब इसमें प्रकट होगा, उत्पन्न होगा जब इसमें हम एक लोहे की छड़ इस पाइप के अंदर एक हम लोहे की जब छड़ रख देंगे तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हम इस पर छड़ ना रखें इसके अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये भी कुचालक है और ये भी कुचालक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं। जब तक हम इसमें लोहे की छड़ या क्रोड कुछ नहीं रखते हैं तब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अभी धारा इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से धाराएं बह रही है। ये प्लस का निशान है, इस तरीके से हमारे पास धारा बह रही है। अब ये धारा बह रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये दंड चुंबक की तरह लग रहा है देखने में। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ से निकलेंगी और यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, इस तरीके से। इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। निकली कहाँ से, यहाँ से। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है। और यहाँ जा कहाँ पर रही हैं, प्रवेश कहाँ पर कर रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में, यस मानेंगे। अब हमने इसका नामकरण दे दिया, लेकिन इसका नामकरण तब तक रहेगा जब तक धारा इस तरीके से बहेगी। अगर यहाँ पर हम इससे इस तरीके से लगा दें, बैटरी को जोड़ दें, हम बैटरी को इस तरीके से जोड़ दें, इधर प्लस का निशान कर दें और इधर कर दें माइनस का, तब क्या होगा, तब धारा इस तरफ बहेगी, तब धारा इस तरफ बहेगी और चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर प्रवेश करेंगी। तब यहाँ पर हो जाएगा यस
और यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पर हो जाएगा साउथ, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ। ये उत्तरी ध्रुव माना जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव। तब अब सोचिए धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उसमें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होंगे, और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन पॉइंट आता है, चुंबकीय क्षेत्र तब अधिक होगा जब हमारे पास, जब हम तांबे के तारों की संख्या बढ़ा देंगे। जब यहाँ हम तांबे के तारों की फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, ये कुंडली जो बनी है, ये जब कुंडली हम बढ़ा देंगे तब चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और चुंबकीय बल रेखाएं अधिक यहाँ पर उत्पन्न होंगी। नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास नंबर 2 है, वो क्या है? नंबर 2 पर यह है, जब हम यहाँ पर जो छड़ करोड़ रखते हैं, अगर हम यहाँ पर लोहे की ना रखकर अगर हम चांदी की करोड़ रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और अधिक होगा। अगर हम यहाँ पर चांदी की करोड़ रख दें, नहीं चांदी की करोड़ रखेंगे तब भी लोहे में बहुत ही चुंबकत्व होता है और लोहा चुंबकत्व ही माना जाता है लोहे को। अगर लोहे को रख दें तो बहुत ही अधिक चुंबकत्व यहाँ पर उत्पन्न होगा और यहाँ पर चुंबकत्व उत्पन्न होने के बाद चुंबकीय बल रेखाएं बहुत अधिक होंगी। नंबर 2 हो गए। अब नंबर 3 हमारे पास पॉइंट क्या है? नंबर तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जहाँ पर परिनालिका के अनुदिश कोण पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा और चुंबकीय बल रेखाएं समान होगी। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, इसलिए यहाँ पर घनी है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं घनी हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा और इसका प्रभाव अधिक होगा। यहाँ पर अगर कोई वस्तु आ जाए लोहे की तब ये आराम से खींच लेगा अपने तरफ। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? चौथा पॉइंट हमारे पास ये आता है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने के लिए अगर हम बैटरी के सेल की पावर ज़्यादा कर दें, मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर जो हम 20 वोल्ट कर दें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र अगर अधिक हुआ तो चुंबकीय बल रेखाएं और अधिक होंगी और उसका पावर अलग हो जाएगा। 12 वोल्ट की बैटरी से 20 वाट की बैटरी में ज़्यादा हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट हमारे पास ये होता है। अब हमने ये जान लिया कि ये जो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी जान लिया और चुंबकीय बल रेखाएं भी जान लिया। ये किस तरह से कार्य करता है, दंड चुंबक की तरह। इसमें हम क्या उपयोग करेंगे? पहले तो हम लेंगे अचुंबकीय पाइप, एक बेलनाकार पाइप लेंगे, उसके ऊपर हम एक तांबे का या विद्युत रोधी एक वायर लपेट देंगे इस तरीके से चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पाइप हो गई, अब पाइप हो गई, अब हम कोई वायर लेंगे तो इस तरीके से इधर से निकाल लेंगे थोड़ा और इस पर लपेट देंगे पूरा। लपेटने के बाद में यहाँ से एक वायर हम और निकाल लेंगे और यहाँ पर एक बटन लगा देंगे जिसे कुंजी कहते हैं और उसी में एक सेल लगा देंगे बैटरी। इस तरीके से मान लीजिए जैसे ये हमारा सेल, ये हमारी परिनालिका हो गई और इसमें वायर हमने लपेट रखा। अब यहाँ पर हम एक लाएंगे इस तरीके से वायर और एक यहाँ से हम ये वायर निकाल लेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दूँगा। बैटरी जोड़ने के बाद यहाँ पर एक मैं बटन लगा दूँगा जिसे कुंजी कहते हैं। अगर हम यहाँ से बटन को चालू करते हैं तो धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस। और एक बात है यहाँ पर, अगर हम धारा को जब बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम हवा में लटका दें, परिनालिका को अगर जो हम हवा में लटका दें तो 180 अंश पूरा घूम जाता है। 180 अंश पूरा घूम जाएगा। अगर इस तरीके से है ये और यहाँ पर है तो पूरा ये घूम जाएगा इधर को। अगर हम यहाँ पर धारा चेंज कर दें, इधर माइनस है, अगर जो हम इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें तब होगा। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ तक आज परिनालिका को, धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं और उनके क्या कारण हो सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं मैक्सवेल का नियम और ये 3 नियम हम लाएंगे तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर से प्रतिवर्ष
2 अंक और या 4 अंक से पूछा जाता है। प्रतिवर्ष आप अनसॉल्व उठाकर देख लो, प्रतिवर्ष 2 अंक या 4 अंक से उठाकर इस चैप्टर से देखा जरूर जाता है। जरूर कुछ ना कुछ यहाँ मोटर से लेकर के धारावाही परिणालिका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, इसलिए हमने आज इसे डिस्कस कर लिया। अब हम कल की वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप आराम से पढ़ाई करिए। अब ये मत भूलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत ही दूर है, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही आपका नज़दीक आने वाला है, और आप उसकी तैयारी ज़रूर कीजिए, अच्छे से अच्छे कीजिए।